चीज़ जो है ना वो ज़हन में आ गई कि आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ की तरफ ध्यान करवा दिया कि देखिए हम जिस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं या जैसे हम हैं, तो एक तरह से ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि हमें एक मेहनत का मौका अल्लाह ताला ने दिया है। देखिए जो जन्नत है ना, जिसमें हम जाना सारे के सारे पसंद करते हैं। इकबाल ने फरमाया था ना कि जन्नत तेरी पिनाहा है तेरे खूने जिगर में। तो ये दुनिया हमें पता है, हमारा ईमान है, एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से चले जाना है। तो क्या मजा होगा कि हम कुछ करके इस दुनिया से जाएं, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पूरा मैदान छोड़ दिया है कि ले कमा ले जितना कमा सकता है। एक बहुत अच्छे मुआशरे के अंदर या बहुत अच्छी जिंदगी गुजारना, बंदे के पास बहुत कुछ हो, करने को कुछ भी ना हो, तो बस नमाज पढ़ी, रोजा रखा और चला गया, हर तरफ अमनो अमान है, तो ठीक है, जिंदगी उस बंदे ने भी गुजार ली। लेकिन एक बंदा एक ऐसी जगह पे जिंदगी गुजार रहा है जहां पर जगह जगह उसके लिए इम्तिहान है। वैसे तो दुनिया इम्तिहान इम्तिहान का ही नाम है, तो जगह जगह उसके लिए इम्तिहान है। जितने ज्यादा इम्तिहानों से एक इंसान गुजरेगा, उतने ही ज्यादा वो नंबर हासिल करेगा। तो हमारी जो जन्नत, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान के अंदर फरमाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताया है, देखिए उस जन्नत को हासिल करने के लिए आज ही हमारे पास मैदान अमल है। और पाकिस्तान में रहते हुए या दुनिया के किसी और मुल्क में रहते हुए, कि जहां बंदे को, पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा हमें मौके मिलते हैं कि जगह जगह ऐसे मौके आते हैं कि यार अब मैं क्या करूं यहाँ पर। रिश्वत, अगर मैं अफसर हूँ, रिश्वत देने के लिए लोग आए हुए हैं, मैं कहूँ मैंने नहीं लेनी। मैं टीचर हूँ, हाँ जी, मैंने अपना पूरा काम जो है ना वो करना है। मैं कोई कारखानेदार हूँ, तो मैंने अपने कारखाने के अंदर जो है वो कोई दो नंबरी नहीं करनी। मैंने लोगों के हकूक उनको पूरे के पूरे अदा करने हैं। मैंने घर के अंदर मिस्त्री लगाए हुए हैं, मैं उन मिस्त्रियों को उनका जितना वो काम कर रहे हैं उसका पूरा पूरा मुआवजा उनको सही सही तरीके से दूंगा। मैं अपने खानदान के अंदर जितना जितना जिसका जो हक है मैं उसको दूंगा। मैं अपनी बीवी का हक नहीं मारूंगा, मैं अपने वालदेन का हक नहीं मारूंगा, मैं अपने बहन भाइयों का हक नहीं मारूंगा। मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, आगे से कोई बंदा सड़क क्रॉस करना चाह रहा है तो मैं आगे पीछे देख के ये कोशिश करूं कि उसको मैं मौका दूं। कोई बंदा दूसरी लेन से मेरे वाली लेन में आने के लिए बार बार इशारा कर रहा है, तो मेरा ये काम बने कि मैं उसको, मतलब दूसरों के लिए मैं आसानियां पैदा करूं। जब मैं दूसरों के लिए आसानियां पैदा करूंगा तो वो जात जिसने दूसरों को पैदा किया हुआ है और मुझे पैदा किया हुआ है, वो मेरे लिए भी आसानियां पैदा करेगी। इस दुनिया की आसानियां भी पैदा हो जाएंगी और वो जो जन्नत जिसके लिए हम दिन रात जो है ना वो कोशिशें दुआएं करते हैं, वो जन्नत भी अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है ना वो भी दे देगा और अच्छे दर्जों के साथ वो देगा। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मैदान है ये दुनिया के अंदर रहते हुए, कि जिसके जरिए से हम अपने अल्लाह को खुश कर सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हम हाजिर होंगे तो हम खुशी के साथ हाजिर होंगे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था मैंने उसको पूरा करना। इसमें कोई, मैं ये ना कहूँ कि मैंने अच्छा काम किया तो मेरे में कोई तकब्बुर आए, नो, कि ये मैंने इस वजह से किया क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया था और मेरे अल्लाह का ये हुक्म था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।
السلام علیکم. میری آواز آ رہی؟ کوئی 100 کا سائن دے پلیز. السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. یہ ابھی ابھی مجھے بھی آئی ہے آپ کی آواز، ادروائز مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی. اور یہ زین بھائی ہیں، ان کا اسپیکر پتہ نہیں آن ہے، لیکن وہ شاید کچھ بول رہے ہیں تو مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا. مجھے تو کافی دیر سے نہیں سنائی دے رہا. نہیں میں خاموش ہوں، کوئی بول رہے تھے پتہ نہیں تو میں بھی خاموش ہو گیا پھر. جی اللہ حاصل صاحب آپ بات کیجیے، آپ کچھ بات کہنا چاہ رہے تھے. بس پوچھ رہا تھا، آواز چلی گئی تھی، سب کی خاموشی طاری ہو گئی تھی، اور وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ شاید کرش ہونے والی ہے. تو اب شکیل صاحب سے دعا کی کے ذکر کر رہے ہیں کہ دعا کی درخواست ہے آپ سے، سب کے لیے درخواست کیجیے پلیز. سر میں کچھ بولنا چاہوں گی. جی بولیں بولیں. اچھا، میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی، پہلے شکیل بھائی سے دعا کروا لیں، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ یہ تھوڑے نیٹ ایشوز شاید آج آ رہے ہیں، مجھے نوٹ بھی ملا تھا، تو وہ پھر اس کے بعد جو بھی کوئی ڈسکشن ہے تھوڑی بہت، جس میں فیڈ بیک جو لینا تھا کہ ہم نے کیا سیکھا اس سیرت النبی سے، تو وہ پھر دعا کے بھلے ہی بعد آپ 10 منٹ میں وہ کر کے تو وائنڈ اپ کر لیں. جزاک اللہ.